लेकिन क्या कालिदास पहले से ही कालिदास थे? शायद उनका नाम भी कुछ अलग होगा। लोक कथाओं में कहा गया है कि कालिदास पहले एक मूर्ख युवक थे। विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी ने उसी से विवाह करने का निश्चित किया था, जो उसे ज्ञान के क्षेत्र में पराजित कर दे। वह राज्य के सभी विद्वानों को हरा देती है। बदला लेने की चाहत लिए राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाता है और मूर्ख कालिदास से उसका विवाह करा दिया जाता है। जब उसे यह बात पता चलती है तो वह कालिदास का अपमान करती है, यह कहकर कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, क्या तुम्हारी वाणी में कुछ विशेष है? उसके बाद कालिदास ने खूब अध्ययन किया, माँ काली की आराधना की और अपने ऊपर का कलंक मिटाया, और उसने अस्ति, कश्चित् और वाक् शब्दों से शुरू होने वाले 3 काव्यों की रचना की। ये काव्य इस प्रकार है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। यह कुमार संभव का प्रारंभिक श्लोक है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। यह मेघदूत का प्रारंभिक श्लोक है। एवं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यह रघुवंश की शुरुआत है। और ऐसे ही बना देवी काली का सेवक यानी कालिदास, जो बना कवीनाम अग्रगण्यः। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम केवल प्रेम कथा नहीं है, यह भारतीय स्त्रीत्व, ऋषिकल्प जीवन और प्रकृति के सौंदर्य का समागम है। इसलिए कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है और नाटकों में शकुंतला अत्युत्तम है। ऐसे ही कालिदास की सभी कृतियों में जहाँ एक और भाषा का अनुपम सौंदर्य झलकता है, वही दूसरी ओर ऋतु संहार में ऋतु चक्र की वैज्ञानिक समझ और रघुवंश में प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन उनके गहन शास्त्रीय ज्ञान की साक्ष्य देता है। भारत ही नहीं, विदेशों के विद्वानों ने भी कालिदास की प्रशंसा की है। उन्होंने कालिदास के कई कृतियों का अपने अपने भाषा में अनुवाद किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जर्मन गटे नामक कवि ने कालिदास के शाकुंतल नाटक को सिर पर लेके नृत्य किया था। कालिदास का समय देखकर यह कहना भी उचित है कि कालिदास इज नॉट इंडियाज शेक्सपियर, शेक्सपियर इज द वेस्ट कालिदास। भारत में मल्लीनाथ ने उनकी कृतियों पर टीकाएं लिखी। पांडुरंग वामन काणे, विद्यानिवास मिश्र ने उन्हें भारतीय संस्कृति की कवित्व मूर्ति कहा। उनके प्रतिभा से वह कवि कुलगुरु कहे गए। भारत में हर आयु का, हर भाषा का, हर काल का व्यक्ति कालिदास से जुड़ पाता है, क्योंकि उनकी कविता केवल कविता नहीं, भारतीय आत्मा की परछाई है। वे प्रेम में भी थे और शौर्य में भी, सौंदर्य में भी थे और विज्ञान में भी। जब एक कवि नदियों की धारा, पर्वतों की ऊंचाई, ऋतुओं का सौंदर्य और मनुष्य